गजानन भूतगणाभिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। सर्वप्रथम माँ सरस्वती और अपने पितृजनों को हृदय से मैं प्रणाम करती हूँ। मंचासीन और सभागार में मौजूद सभी विद्वज्जन और विदुषियों को हृदय की गहराइयों से मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी और उनकी टीम को। बहुत ही भव्य आयोजन उन्होंने किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी मैं अजय शर्मा जी को, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और प्रभु श्रीनाथ जी के हमें दर्शन कराए। तो एक बार मैं चाहूँगी कि आप सभी श्रीनाथ जी का जयकारा मेरे साथ लगाएं। बोलो श्रीनाथ प्रभु की जय। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पे मृदुला शर्मा को। स्त्री शक्ति का सम्मान। मेरे ख्याल से शायद ये इनकी गृह लक्ष्मी, इनकी बहू है और इनको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। माई सेल्फ रेखा जोशी डागर, फाउंडर प्रेसिडेंट जीडी ऊंची उड़ान एनजीओ दिल्ली से। आज मैं आप सभी के सम्मुख जो मेरा एक पर्सनल व्यक्तित्व यानी कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर अपने कुछ स्नैपशॉट्स या अपने कोई सूत्र आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। मेनली जो हम लोग करते हैं वो करते हैं लाल किताब पर वर्क, और उसी के आधार पर मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगी। समय के अभाव के कारण मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स ही आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी, ताकि और भी जो मंचासीन विदुषियाँ बैठी हुई हैं आप सभी को उनको सुनने का भी मौका मिले। फर्स्ट पॉइंट जो मेरा रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू चंद्रमा। अगर चंद्रमा हाउस नंबर 2 में होगा तो ऐसे में जिसकी जातक के हाउस नंबर 2 में चंद्रमा होगा, अगर उसके घर में घंटियाँ, रुद्राक्ष, शिवलिंग, त्रिशूल या फिर किसी भी प्रकार की सिप्पियाँ अगर वो अपने घर में रखता है तो ये उसके लिए उसको धन की हानि भी कराएगा और कहीं ना कहीं संतान पक्ष में भी उसको ये अशुभता भी प्रदान करेगा। तो सबसे बेस्ट हम लोग यहाँ पर शिवलिंग की जो आराधना के लिए अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। तो सबसे बेस्ट रेमेडी है कि शिवलिंग पर केसर डला हुआ दूध अगर हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाते हैं तो यहाँ की ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी मानी गई है अकॉर्डिंग टू लाल किताब, और इससे बहुत ही मैंने देखा है बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। जितनी भी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये मेरा एक अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सेकेंड मेरा पॉइंट रहेगा, शुक्र अगर 9th हाउस में होता है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लाल किताब ये मंगल बल बन जाता है, जो कि संतान के सुख को कम करवाता है। तो कारण कोई भी हो सकता है, कई बारी जैसे अगर गोदली संतान होती है उसका भी सुख यहाँ पर कम मिलता है, या फिर किसी भी जातक की जो शादीशुदा जिंदगी होती है, उसकी मैरिटल लाइफ होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी रहती है। और कई बार ये भी देखा गया है कि उसकी शादी के समय एट द टाइम ऑफ मैरिज उसको कई प्रकार के विघ्न भी उसमें आते हैं, विघ्नों का सामना भी करना पड़ सकता है, या फिर जो उसकी वाइफ होती है पत्नी की हेल्थ इश्यूज भी बने रहते हैं। तो यहाँ के लिए जो बेस्ट रेमेडियल पार्ट रहता है वो ये रहता है कि जातक अपनी वाइफ को चांदी की चूड़ियाँ उस पर मीना लगाकर अगर धारण करवाता है तो इससे भी उसको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। थर्ड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि शुक्र अगर 9th हाउस में होता है तो ऐसे में कोई भी जातक अगर एज अ चैरिटी किसी भी गरीब या यतीम बच्चे की स्टडी से रिलेटेड उसकी बेनिफिट उसकी हेल्प करता है, उसको स्कॉलरशिप देता है, तो यहाँ भी ऐसे में उस जातक की जो धन की स्थिति है वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट रेमेडियल पार्ट जो हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं, जिनसे उनको बहुत लाभ भी मिला है, उसके लिए आप माथे, नाभि, जुबान पर
कॉन्टिन्यूसली केसर का तिलक करते रहें, बहुत ही इससे आपको लाभ प्रदान होगा। और मंदिर में येलो कलर का फ्लावर अगर आप नियमित रूप से वहां पर रखकर आते हैं, इससे भी आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो उपाय है, चकोर पत्रे अगर हम नीम की वृक्ष की छाल में लगाते हैं तो इससे भी बहुत ही बेनिफिट मिलता है। ये बहुत ही मैंने अपने क्लाइंट्स पे ये रेमेडी यूज करी है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मुझे देखने के लिए मिले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरा पॉइंट रहेगा, लगन में चंद्रमा भाग्योदय कारक होता है, पता है, किंतु चंद्रमा लगन में होने से विशेष धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसको शुभ करने के लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि जातक अपनी जो उसकी एजुकेशन है उसको कंटिन्यूटी में रखे, किसी भी प्रकार का स्टडी में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये गुरु के जैसा फल देता है। तो बेस्ट रेमेडियल पार्ट यहाँ पे ना कर अगर आप इसका प्रिकॉशन, क्योंकि कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ जातक ने क्या करना है, किसी भी प्रकार की स्मोकिंग यहाँ पर नहीं करनी है और किसी के भी साथ धोखा या छल ना करें। ये यहाँ की सबसे बेस्ट प्रिकॉशन अगर आप निभाते हैं तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको ज़रूर मिलता है। तो समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस 2 लाइन नारी शक्ति के लिए, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद।